आई नीड हेल्प। सलमान सिर्फ मेरा है। मैं जानती हूँ कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन नेहा जस्ट जिद्दी, उसकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है। बेचारा सलमान फंस गया। मेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ नाम मात्र की गर्लफ्रेंड नहीं है, वो मेरी लाइफ पार्टनर है। सलमान अच्छा नहीं, सलमान मेरी जिंदगी है। लाइक मैं उसके बिना अपनी जिंदगी सोच ही नहीं सकती। नेहा मुझसे नहीं, मेरे आइडिया से प्यार करती है। वो तो बस मुझे पाना चाहती है और अपनी जीत समझती है उस बात को। अगर ये प्रगति बीच में नहीं आती ना, तो सलमान मेरा ही होता। मैं जानता हूँ इस बात को कि नेहा बस इसे हैंडल नहीं कर पा रही है। लव हिम। नहीं, अब मुझे लगता है कि दीपक को यहाँ बुला लेना चाहिए, क्योंकि दीपक के आने के बाद चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। आई रियली होप सो। तो दीपक, कैन यू प्लीज कम? हाय। दीपक, आपने देखा कि सिचुएशन कैसी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और आपको यहाँ आना पड़ा। अब मैं इनसे कुछ सवाल करना चाहूँगा, लेकिन उन सवालों से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो काउंसलिंग होती है वो जनरली आप काउंसलिंग ये बात करने की स्थिति में है अभी या नहीं है? नेहा, वांट वाटर? पानी चाहिए? नो? तो अब मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ उससे पहले मुझे आप लोगों की रजामंदी लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि जनरली जब हम काउंसलिंग करते हैं या किसी भी पर्सनल या इमोशनल चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो वो एक कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, गुप्त रखी जाती हैं ये बातें। क्योंकि अब हम ये नेशनल टेलीविज़न पे काउंसलिंग कर रहे हैं अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, तो आप लोगों की कंसेंट चाहिए मुझे कि आप क्या कंसेंट देते हैं मुझे कि इसके बारे में टीवी पे बात की जाए। आप ओके। मेरे हिसाब से जहाँ तकलीफ आ रही है वो ये है कि आप दूसरे इंसान को कंट्रोल करना चाहते हैं। आपको ये लग रहा है, देखिए मैं अब जब आपसे बात करूंगा तो मैं आपकी बात करूंगा, जब मैं आपसे बात करूंगा तो मैं आपकी बात करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा और समझने में तकलीफ हो रही है कि ऐसा क्या हो गया है कि आप क्या ऐसी बात है जो आप नहीं बता पा रही हैं। अगर आप हिंट करें या मेरे सवालों का जवाब दें तो हम थोड़ा आगे जा सकते हैं। बताएं। Okay. So when you were with each other for 15 days, are you referring to sexual intimacy? तो आप सेक्सुअली या फिजिकली इंटीमेट थे एक दूसरे के साथ और आपको लगता है कि उसकी वजह से इन्हें आपके साथ शादी करनी चाहिए, और उसकी वजह से नहीं, बिकॉज हम मेरे बेस्ट पार्टनर्स हैं जो कि ये समझ नहीं पा रहे। और उसकी समझ पे आपकी खुशी डिपेंडेंट है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या तकलीफ है, आप वो मुझे बताएं। एक्चुअली इसे समझ नहीं आ रहा है, प्रगति इसे झूठ बोलकर इसके साथ है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। मैं इनको समझा नहीं पा रही हूँ। देखिए मैं यहाँ पर जो ज्यादा दुखी है अभी मैं उसकी बात करता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको 2-4 चीजें समझनी पड़ेंगी और मेरे 2-4 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। पहला सवाल मेरा आपसे है कि जब आप लोग फिजिकली सेक्सुअली इंटीमेट थे तो क्या उन्होंने आपके साथ जबरदस्ती की थी? जबरदस्ती का? हाँ या ना? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जब आप लोग सेक्सुअली इंटीमेट थे, रोमांटिकली इंटीमेट थे, तब क्या इन्होंने आपसे ये वादा करके कि मैं तुमसे शादी करूंगा इसलिए तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, ऐसा कुछ कहा था? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और ये तो नेचुरल था कि हम शादी करेंगे ही। अच्छा नहीं, देखिए क्या होता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये नेचुरल था। मैं यहाँ पर जो बात समझाना चाहता हूँ आपको वो ये है कि आप अपने दुख से खुद डील कर सकती हैं। अच्छा अब आप मेरी बात सुनिए।
जो मैं आपको कह रहा हूँ आप उसमें थोड़ा मेरे साथ क्वेश्चन आंसर दें, और जितना छोटे आंसर दें और जितना तेज आंसर देंगे उतना ज़्यादा अच्छा, ठीक है? अगर आपको सलमान नहीं मिलते हैं तो उसके अलावा तो मैं सोच ही नहीं सकती हूँ। अच्छा, अगर हम आपकी सोच बदलने में आपकी मदद करें तो नहीं हो पाएगा मुझसे। अच्छा, ये सोच कि मुझसे नहीं हो पाएगा, अगर हम इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें तो मुझे सिर्फ सलमान चाहिए और कुछ नहीं। आप मेरी एक बात, आप कितने समय से जानती हैं? 2 साल से। 2 साल से। आप 2 साल से पहले कैसे, आपके लाइफ बताएं हमें थोड़ा। 2 साल से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? लाइफ कोई भी थी, लेकिन मेरी लाइफ में कोई लड़का नहीं था। सलमान इज अ वन। वो मैं समझ गया कि आपकी लाइफ में कोई लड़का नहीं था, लेकिन आपकी लाइफ कैसी चल रही थी? ठीक थी, बट अब इसके मिलने के बाद इसके बिना की लाइफ में इसके बिना नहीं जी सकती। देखिए, आप खुद रियलाइज कर पा रही हैं इस चीज़ को कि मैं आपको 2 साल पहले ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप इंसिस्ट कर रही हैं कि आप यहीं रहें। अभी इनसे मिलने के बाद क्या हुआ है कि आपकी 2 नई आंखें नहीं आ गई हैं, 4 कान नहीं आ गए, आप वही की वही नेहा है, ठीक है? बदलाव कहाँ हुआ है? सोच में। नहीं, सोच नहीं है मेरी। आई रियली लव हिम। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, अगर 20 लड़कियां आप ही की सिचुएशन में हैं, आप जिस सिचुएशन में अभी हैं कि आप एक ऐसे जने से प्यार करती हैं जो आपसे प्यार नहीं करता, जो कह रहा है आपसे प्यार नहीं करता, ठीक है? अगर आपकी सिचुएशन में 20 और लड़कियां हैं, तो क्या 20 की 20 एक तरह से रिएक्ट करेंगी? नहीं, बिकॉज कोई भी इतना प्यार नहीं कर सकता किसी को जितना मैं सलमान से करती। अच्छा, ठीक है। तो अभी हमने आपसे जवाब लिया कि 20 के 20 रिएक्शन एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है? क्यों रिएक्शन अलग होंगे? आई टोल्ड यू ना, कोई भी इतना प्यार नहीं कर सकता किसी को जितना मैं इससे करती हूँ। लेकिन आप 20 लड़कियों को कैसे जानती हैं कि आप वो कोई इतना प्यार चाहे वो नहीं करती 20 हो चाहे वो 40 हो, आई डोंट माइंड, बट कोई भी इंसान इतना प्यार किसी से नहीं कर सकता जितना मैंने किया इससे, और मैं करती हूँ और करती और मैं रहूंगी। मना नहीं कर रहा हूँ कि आप इनसे प्यार नहीं करती हैं, मैं कभी मना नहीं कर रहा हूँ कि आप इनसे प्यार, आप ऐसा ना सोचे कि मैं आपके प्यार को अटैक कर रहा हूँ, नहीं, मैं आपके प्यार को अटैक नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ जिस सोच को अटैक कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसके बिना नहीं जी सकती। मेरा कहने का मतलब है कि जो सेंटेंस या जो विचार आप बार बार रिपीट करते जाएं वो सच लगने लगता है। आप समझ नहीं रहे हैं, सच लगने नहीं लगा, ये सच्चाई है। ऐसा आप मानती हैं? ये मैं मानता हूँ कि आप ऐसा मानते हैं। अच्छा, जिस सोफे पे आप बैठी हैं उसका रंग क्या है? रेड। रेड, ठीक है? ये क्या है? फैक्ट है। मुझे लाल पसंद है, ये मेरी ओपिनियन है। सो फैक्ट और ओपिनियन अलग अलग चीजें होती हैं। कि फैक्ट ये है हम दोनों की लाइफ में कि सलमान भी मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन प्रगति के आने से उनकी ओपिनियन चेंज हो गई है। प्यार क्या होता है? जैसे फैक्ट का मतलब होता है ये हमेशा से होना चाहिए, जैसे 2 साल पहले ये फैक्ट नहीं था, ठीक है? फैक्ट ये है कि वो एक लड़का है, वो आपके सामने बैठा है, वो फैक्ट है। ओपिनियन क्या है, विचार क्या है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, और फीलिंग भी वही है आपकी। आप ये ना सोचे कि आपकी फीलिंग को मैं कम करके आंक रहा हूँ, आपकी फीलिंग वही है। और वो फीलिंग, देखिए क्यों हम फीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि आप दूसरे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। कर सकते हैं, आप चाहती हैं कंट्रोल करना, वो मैं मानता हूँ, लेकिन क्या कंट्रोल कर सकती हैं? अगर सलमान को प्रगति के बारे में सच्चाई बताई जाएगी तो वो समझ जाएंगे कि वो उनसे प्यार नहीं करती है, और सलमान मुझसे ही प्यार करते हैं, मुझे पता है। आपने अभी सच्चाई बता दी थी। मैं जानती हूँ सलमान को, वो समझ नहीं पा रहे, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ कि। लेकिन आप उन्हें किस तरह से समझाएंगे, बताएं। मैं समझा नहीं पा रही, तभी आप लोगों के पास लेकर आई हूँ कि उनको समझाइए कि प्रगति सही नहीं है उनके लिए। देखिए, तकलीफ ये होती है कि हम जब दूसरों के पास मदद मांगने जाते हैं काउंसलिंग में भी, तो हम इस उम्मीद से जाते हैं कि हम प्रॉब्लम को बदल देंगे। अच्छा, अब मुझे एक और बात बताएं, ये आपके जीवन में और किन किन चीजों को के ऊपर असर डाल रहा है?
आपने कहा ना मैं सांस ले पाती हूँ, ना मैं सोच पाती, तो आपकी हेल्थ के ऊपर आप काम कर पा रही हैं, ऑफिस जा पा रही हैं? नहीं। तो अब बताएं कि रोमांस जो है वो जीवन का एक पार्ट है, ठीक है, पूरा जीवन नहीं है। अब जीवन का जब एक पार्ट दूसरे सारे पार्ट्स को अफेक्ट करने लगे, मतलब यह है कि वहां हम गड़बड़ चल रही है। बात ये नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मुझे पता है कि सलमान। पूरी बात मुझे करने दें, ठीक है। आप पहले क्या हो पा रहा है कि आपको लग रहा है कि मैं आपकी बात नहीं समझ रहा हूँ, इसलिए मेरी बात खत्म होने से पहले आप रिप्लाई। इनकी आंखों में पर्दा चढ़ा हुआ है सर। नहीं मेरी नहीं, तुम्हारी आंखों में पर्दा चढ़ा हुआ है प्रगति का। देखिए आप देखो, इतना तो आप जानते हो मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं काउंसलर हूँ। मैं लोगों को नहीं बदलता हूँ, मैं लोगों की सोच को एग्जामिन करता तो हूँ। आप सलमान की सोच को क्यों नहीं बदल रहे हो मेरे लिए? क्योंकि वो नहीं बदलना चाहते हैं अपनी सोच। क्योंकि आप उनसे बात ही नहीं कर रहे। आप उनको समझाएंगे तो वो समझेंगे ना। अच्छा सलमान, हाँ जी सर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप नेहा से प्यार नहीं करते हैं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं नेहा से प्यार नहीं करता। नेहा से कभी किया था मैंने प्यार, उसके बाद आज मैं प्रगति से प्यार करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हाँ वो लड़की मेरी लाइफ में आनी चाहिए। सो मैंने डिसीजन लिया। लेकिन 15 दिन के एक ऐसे मुलाकात से मैं ऐसा कहूँ कि नहीं, नेहा ही सब कुछ है, तो वो नहीं। देखिए, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं हम आपसे, किसी से जबरदस्ती से जवाब प्यार भी नहीं दे रहा हूँ, मैं जबरदस्ती नहीं जवाब दे रहा हूँ, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि मुझे ऐसा खाली लगा कि मुझे प्रगति से प्यार है, दैट्स इट। हाँ। और मेरे लिए तुमने कभी सोचा कि मेरा क्या होगा? मैं आपकी केयर कर रहा हूँ ना, मैं ये कब कह रहा हूँ कि आप कहीं चले जाओ, हम लोग, मैं क्या बोलूँ? तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। सकती। सच में आई लव यू सलमान, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय फीलिंग। You listen, नेहा, रिलैक्स। नेहा सुने इस बात को, मेरी बात मैं समझ पा रहा हूँ कि अभी आप बहुत ज़्यादा दुख में हैं कि आप मेरी बात सुन और समझ नहीं पा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसका धीरे धीरे हल ढूंढना चाहेंगी, अपना दुख तो कम करना चाहेंगी ना, क्योंकि दुखी तो रहना किसी को पसंद नहीं है, हाँ या ना? ठीक है, तो इसके लिए आपको धीरे धीरे थोड़ी और काउंसलिंग की जरूरत है। आप मेरे पास धीरे धीरे आए। काउंसलिंग की मुझे नहीं, सलमान को जरूरत है। मैं सलमान से अकेले में बात कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं किसी को फोर्स कर सकता हूँ कि वो आपकी बात माने। आप इतना समझ पा रही हैं? जैसे मैं आपको फोर्स कर सकता हूँ कि वो मैं आपको सलमान की बात समझा दूँ, नहीं ना नेहा, राइट? तो क्या आप मेरे पास और काउंसलिंग के लिए आने के लिए तैयार है? कि बात चली, ठीक है, शब्द काउंसलिंग से अगर आपको नफरत है, बात करने के लिए आने के लिए तैयार है मेरे पास? हाँ, क्योंकि मेरा गोल ये नहीं है कि आप लोगों को साथ रखना या दूर रखना, या मेरा गोल है हेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर बोथ। आपको बहुत बहुत दृढ़ता से इस पे विश्वास है कि अगर आपके जीवन में सलमान नहीं है तो कुछ नहीं है, और आप ये नहीं समझ पा रही हैं कि 2 साल पहले तक आपके जीवन में बहुत कुछ था, सब कुछ था। तो यहाँ पर केवल आपका विचार जो है वो आपको दुखी कर रहा है और आप समझ नहीं पा रही हैं इस बात को अभी। लेकिन कोई बात नहीं, खैर देखिए, 2 साल तक किसी चीज़ के बारे में सोचना, और हमारी पर्सनालिटी टाइप ऐसी है कि हम बहुत इमोशनल हैं। तो इमोशनल लोगों के लिए क्या होता है कि हम बचपन से ही लड़कियों को ये कह के बड़ा करते हैं कि तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी शादी करनी है, अरे पढ़ ले, तेरे को पढ़ाई इसलिए करवा रहे हैं ताकि तुम्हारी शादी हो। तो औरतों और लड़कियों में ये विश्वास काफ़ी घर कर जाता है कि एक आदमी के बिना उनका जीवन कुछ नहीं है। और वो विश्वास तोड़ने में, उस विश्वास को ये बताने के लिए कि नहीं, आप पूर्ण इंसान हैं अपने आप में, कि 2 साल पहले तक भी आप पूर्ण थी, 2 साल और इनके जाने के बाद भी आप पूर्ण हैं। और ये जब आदमी ये मानने लग जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नेहा आप ही अकेली हैं, आप अकेली नहीं हैं इसमें। बहुत सारे लोग जो प्यार में दुखी हैं वो ये मानते हैं कि वो पूर्ण नहीं है, दे आर नॉट कंप्लीट पीपल, दैट दे नीड समवन एल्स टू कंप्लीट देम। नो, यू नीड समवन, आपको किसी और की ज़रूरत है जिससे आप खुशियाँ बांट सकें। लेकिन खुश होना
आपकी जिम्मेदारी है। आप खुशियां बांटने के लिए किसी और को ले सकते हैं, लेकिन खुश होना आपकी जिम्मेदारी है। तो आप ऐसे ही मान लीजिए कि खुशियाँ बांटने के लिए मुझे सलमान चाहिए मेरी जिंदगी में। लेकिन आप खुशियां आप वो चीज कैसे बांट पाएंगे जो आपके पास नहीं है? तो अभी आप इतना देखें कि आपको जो लग रहा है कि हम, देखिए हमारा पूरा जो यहाँ पर मुहिम चल रही है वो ये कि जब प्यार में ऐसा लगे कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है से ये कठिन है तक आ जाए तो ही बहुत है। दीपक, आज जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसा आपने खुद ही कहा। और आपने कहा कि एक सेशन में ऐसे हम कोई जादू नहीं कर सकते, और जाहिर सी बात है बिकॉज ये अभी इस स्थिति में नहीं है कि हमारी चीज़ों को समझें या आपकी बातों को समझें और सही और गलत में अंतर कर सकें। हम कोशिश करेंगे, ये हमसे मिलने आएंगी, और आप यहाँ पर आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और दोस्तों, आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि ये सिर्फ सलमान, नेहा या फिर प्रगति की प्रॉब्लम नहीं है। आज हर दूसरे तीसरे इंसान की ऐसी ही प्रॉब्लम है या इससे मिलती जुलती प्रॉब्लम है। आप अपनी प्यार की प्रॉब्लम के लिए जुड़ सकते हैं हमसे love@careworldtv.com। हाँ, आप भी अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, आप भी बता सकते हैं, सभी लोग बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जिंदगी में एक छोटा सा पॉजिटिव बदलाव लाया जा सके। इसी के साथ आपसे हम बाय बाय टाटा कहेंगे, और आपसे ये कहेंगे कि आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार करते रहिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।